तप करते करते देवताओं के 12,000 वर्ष बीत गए। 12,000 वर्ष बीत गए। हे पुण्यमयी देवी, भगवान कहते हैं तदावा परितुष्टो हम मुना बपुसानगे तपसा श्रद्धया नित्यम भक्त्याचारदी भावितः। भगवान कहते हैं पुण्यमयी देवी, उस समय मैं तुम दोनों पर बहुत प्रसन्न हो गया, क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य निरंतर मेरी भावना प्रकट की थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वालों का राजा मैं इसी रूप से तुम्हारे सामने प्रकट हो गया था। भगवान कहने लगे कि तुम्हारी जो तपस्या थी, तुम दोनों ने जो तपस्या की थी, उससे मैं बहुत प्रसन्न हो गया और तुम्हारे सामने वरदान देने के लिए प्रकट हो गया था। प्रादुरासम बरद बरदराणयुवयो कामदित्सया ब्रेताम बरियुत्युक्ते मातृशो वामृतः सुतः। आप श्रवण करें, भगवान कह रहे हैं उस समय मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ और तुमसे कहा, उस समय तक विषय भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं हुआ था, तुम्हारे कोई संतान भी नहीं थी, इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। आप विषय भोगों से परे थे, आपकी कोई संतान भी नहीं थी, इसलिए आपने हमसे मोक्ष नहीं मांगा। अब याद रखना भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। भगवान कहते हैं मोक्ष कौन चाहता है? जो संसार में रहकर के वासनाओं में, विषयों में, इच्छाओं में ग्रसित जिसका जीवन रहता है, वही मोक्ष चाहता है। महापुरुष कभी मोक्ष नहीं चाहते। साधक, तपस्वी, एक श्रेष्ठ साधक, श्रेष्ठ तपस्वी कभी मोक्ष नहीं चाहता। वो तो कहता है भगवान की प्राप्ति हो। लेकिन जो विषय भोगों में, वासनाओं में ग्रसित रहकर जीवन व्यतीत करते हैं, वे भगवान से मोक्ष चाहते हैं। प्रभु हमें मोक्ष मिले। अब आप दर्शन करें, भगवान ने वरदान क्या दिया। गते मयि वाम लब्ध्वा वरम मत्सदृशम सुतम ग्राम्यान भोगान भुंजाताम युवाम प्राप्त मनोरथो। तुम्हें मेरे जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया है। भगवान कहते हैं तुम इतने सुंदर भाव से, इतने त्याग और सुंदर प्रेम से, सुंदर भक्ति से आपने मेरी तपस्या की। मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और जाओ, तुम्हें मेरे जैसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान प्राप्त हो गया है। और मैं वहां से चला गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे। अदृष्ट्वान्यतमं लोके शीलो दार्य गुणे समम अहम सुतो वाम भवम प्रश्नि गर्भ इति श्रुतः। मैंने देखा कि संसार में शील, स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है, इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय में प्रश्नि गर्भ के नाम से विख्यात हुआ था। पूर्व जन्म में भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आया था तो प्रश्नि गर्भ के रूप में कहलाया। फिर दूसरे जन्म में तुम हुई अदिति और वसुदेव हुए कश्यप। देखो देवकी और वसुदेव के विषय में भागवत में बड़ा सुंदर दर्शन आ गया। तयोर्वा पुनरेवाहम आदित्यामास कश्यपात् उपेंद्र इति विख्यातो वामनत्वाच्च वामनः। दूसरे जन्म में, पहले जन्म में आप प्रश्नि और वसुदेव की सुतपा नाम के प्रजापति थे, तो आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ और मैं पुत्र बनकर के आया, तो मेरा नाम हुआ प्रश्नि गर्भ। उसके बाद दूसरे जन्म में माता देवकी आप अदिति माता बनकर के आई और वसुदेव जी कश्यप ऋषि हुए, कश्यप ऋषि के रूप में आए। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ और मेरा नाम
था उपेंद्र, मैं उपेंद्र के रूप में आया। शरीर छोटा होने के कारण लोग मुझे वामन भी कहते हैं। वामन भगवान का एक दूसरा नाम उपेंद्र है। बोलिए उपेंद्र नारायण भगवान की जय। शरीर छोटा था, बोले मैं बटुक के रूप में था, बटुक ब्राह्मण के रूप में था, इसलिए मेरा नाम वामन हुआ। बोले वामन देव भगवान की जय। मुझे वामन भी कहते थे। तृतीयस्मिन् भवे ये हम वे तेने वपुषाद्वाम जातो भूयस्तयोरेव सत्यम में व्याहृतम सती। यानी सती देवी की तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी मैं उसी रूप से फिर तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। भगवान कहते हैं जिससे मैं ये वचन दे दूं कि हाँ मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा, जब मैं ही पुत्र कर मैं संबोधन कर देता हूं तो मैं उसका 3 बार पुत्र बन करके आता हूं। तो तीसरे जन्म में एतद्वादर्शितम रूपम प्राज्ञन स्मरणाय में नान्यता मद्भवम ज्ञानम मर्त्यलिंगे न जायते। मैंने तुम्हें अपना यह स्वरूप इसलिए दिखला दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरी अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य, स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। युवामा पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चासकृत चिन्तयन्तौ कृतस्नेहौ यास्येथे मद्गतिं पराम्। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित इत्युक्त्वा सिद्धरित्युष्णीं भगवान आत्ममायया पितरो संपश्यतो सद्यो बभूवः प्राकृता शिशु। भगवान इतना कहकर चुप हो गए और अब इन्होंने अपनी योग माया से माता पिता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। यानी आज प्रभु चतुर्भुज रूप से बाल रूप में माता देव की और वसुदेव के सामने हो गए। अभी भगवान चतुर्भुज रूप में खड़े थे। माता पिता देव की वसुदेव जी का प्रभु के साथ बड़ा सुंदर संवाद हुआ। दोनों ने अपने अपने भाव की स्तुति कही, पर भगवान ने अपना भाव रखा। ये सब चर्चा होने के बाद अब प्रभु चतुर्भुज रूप से 2 भुज वाले हो गए, बाल रूप में आ गए। ततः शिशौरी भगवत् प्रचोदितः सुतम समादाय सुसूतिकाग्रः यदा बहिर्गन्तुमेष तर्ह्यजा या योगी माया जनि नंद जाय जा। आप दर्शन करें तो वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूत का गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ और भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित हैं। तया हृतम् प्रत्यय सर्ववृत्तिषु द्वास्ते श्रीपौरेष्वपि सायितेष्वता द्वारस्तु सर्वा पिहिता दुरत्यया बृहत् कपाटा यसकील शंखलई। और महाराज उसी योग माया ने द्वारपाल और पूर्ववासियों की समस्त इंद्रिय वृत्तियों की चेतना हर ली। वे सब के सब अचेत होकर सो गए। बंदी गृह के सभी दरवाजे बंद थे। उनमें बड़े बड़े किवाड़, लोहे की जंजीरें और ताले जड़े हुए थे। उनके बाहर जाना बड़ा ही कठिन था। परंतु वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर के जो ही उनके निकट पहुंचे तो ही वे सब दरवाजे, मोटी मोटी जंजीरें, बड़े बड़े ताले के
बड़े बड़े दरवाजे महाराज अपने आप खुल गए। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य उदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, ऐसे ही वसुदेव जी जब प्रभु को लेकर के द्वार के पास पहुंचे, अपने आप महाराज ताले टूट गए, सांकड़ें टूट गई, द्वार खुल गए। उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे थे। ता कृष्ण वाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यथर व्यवर्जयन्त यथा तमोरवे ववर्ष पर्जन्य उपांशु गर्जितः शेषोन्वगान् वारिनिवारयन् फणैः। आप दर्शन करें, जैसे ही वसुदेव जी महाराज प्रभु के लेकर के कारागृह से बाहर निकले, खुले प्रांगण में आए, धीरे धीरे बादल गरजने लगे, जल की फुहारें पड़ने लगी। और आज तो हमारे ब्रज में, आज तो मथुरा में भी सुबह से ही बादल गरज रहे हैं, सुबह से ही खूब बारिश हो रही है महाराज। आज तो देखिए बड़ा सुंदर सौभाग्य, बड़ा सुंदर दर्शन है कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, रात्रि के 12 बजे प्रभु का अवतार। तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, और आज बुधवार है, ठाकुर जी का ही वार है। और महाराज जैसे भादों की रात में बिजलियां तड़क रही थी, बादल गरज रहे थे, आज की प्रकृति भी ऐसे ही आनंद ले रही है महाराज। धीरे धीरे बादल भी धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारें छोड़ रहे थे, इसलिए शेष जी, बलराम जी अपने फनों से जल को रोकते हुए, यानी छत्र के रूप में भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। आहा मैं मघोन वर्षत सकृत यमानुजा गंभीर तो योगी बजोर विफेनिला भयानका वर्षता कुला नदी मार्गम ददौ सिंधुरिव श्रिया पते। गहरा और तेज हो, देखिए उन दिनों बार बार वर्षा होती रहती थी, इससे यमुना जी में बहुत जल आ गया, यमुना जी बहुत बढ़ गई और उनका प्रवाह गहरा हो गया और तेज हो गया। तरंग तरंगों के कारण जल पर फेन ही फेन हो रहा था, सैकड़ों भयानक भंवर पड़ रहे थे। जैसे सीतापति भगवान श्री राम को समुद्र मार्ग दे दिया था, वैसे ही आज यमुना जी ने भी भगवान को मार्ग दे दिया। जय हो। ये भी बड़ा अद्भुत भाव। जब प्रभु श्री राम को समुद्र पार करना था तो समुद्र ने स्वयं प्रभु को मार्ग दिया। ऐसे आज वसुदेव जी महाराज जब प्रभु को लेकर के गोकुल की ओर चले तो यमुना जी ने स्वतः ही वसुदेव जी को, भगवान को मार्ग दे दिया कि प्रभु पधारो। नंदा प्रजम स्वरूपेत तत्रतान गोपान प्रसुप्तानुपलभ्य निद्रया सुतम यशोदा शयने निधायता सुतामुपादाय पुनर्गृहानगा। वसुदेव जी ने नंद बाबा के गोकुल में जाकर देखा कि सब के सब गोप नींद से अचेत पड़े हुए हैं। उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा जी की शैया पर सुला दिया और उनकी नवजात कन्या लेकर बंदी गृह में लौट आए। यानी वसुदेव जी ने प्रभु को वहां लिटा दिया, वहां से योग माया को उठाया और लेकर के वापस आए। देवक्या सैन्यस्य वसुदेवोत दारिका प्रतिमुच्य पदोर्लोहम आस्ते पूर्ववदामृतः। जेल में पहुंचकर वसुदेव जी ने उस कन्या को देवकी की सैया पर सुला दिया और अपने पैरों में बेड़ियां डाल ली तथा पहली की तरह वे बंदी गृह में बंद हो गए।
अब इसका एक बड़ा सुंदर भाव, बोले भैया जी अपने आप ताले टूटे, अपने आप सांसें जंजीरें टूट गई, द्वार खुल गए, द्वारपाल बेहोश हो गए, बसदेव जी लेकर चले गए और आज जैसे लौट कर के आए दरवाजे लग गए, द्वारपाल खड़े हो गए, ताले लग गए, जंजीरें लग गई, सांकरें लग गई, सब काम हो गए, हथकड़ियां लगी, बेड़ियां लगी, फिर से बंद गए। ऐसा क्यों? बड़ा सुंदर भाव सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वसुदेव जी महाराज ने पहले ब्रह्म को पाने का प्रयास किया। जो ब्रह्म को पाने का प्रयास किया, अपने हाथ आगे बढ़ाए और प्रभु को लेकर के जैसे चलने लगे, सब बंधनों से मुक्त हो गए। यानी जीव जब ब्रह्म को पाने का प्रयास करता है तो संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। और अब जब लौट करके आए, योग माया को लेकर के आए और कारागृह की तरफ आए, तो कहा जब जीव माया को पकड़ता है, माया के चक्कर में आता है, तो सब बंधनों में बंध जाता है। तो वसुदेव जी फिर से बंधनों में बंध गए। यशोदानंद पत्नी च जातम परम बुद्ध्यता न तल्लिंगम परिश्रांता निद्रयापगत स्मृति ही। उधर नंद पत्नी यशोदा जी को इतना तो मालूम हुआ कि कोई संतान हुई है, परंतु वे यह ना जान सकी कि पुत्र है या पुत्री, क्योंकि एक तो उन्हें बड़ा परिश्रम हुआ था और दूसरे योग माया ने उन्हें अचेत कर दिया था। सो महाराज अब यशोदा रानी को यह पता नहीं था कि ये पुत्र है कि पुत्री है। अब ये तो पता था कि कोई संतान ने जन्म तो ले लिया है। यह सुन करके, यह सोच करके वे अचेत हो गई और उनका विश्राम हो गया। प्रेम से कहिए बाल कृष्ण लाल की जय। देखो आज जन्म की कथा तो हो गई, अब यशोदा रानी को होश आएगा तो हल्ला मच जाएगा, और हल्ला मचेगा तो फिर रात ही को उत्सव मनेगा। सो नंदोत्सव तो अब कल मनेगा, आज तो ठाकुर जी को जन्म भयो है। सो गोकुल की कथा अब कल होगी, कल नंदोत्सव का प्रसंग है। आज हमने जन्म का प्रसंग सुनाया है, पूरे जन्म की कथा दसम स्कंद के पूर्वार्ध के प्रथम अध्याय से प्रारंभ करके हमने पूर्वार्ध में ही जन्म महोत्सव तक ठाकुर जी के प्राकट्य उत्सव तक के प्रसंग को आपको सुनाया है। आज के हमारे आज लॉकडाउन में पहली बार ठाकुर जी ने व्यास गद्दी प्रदान की और जन्म महोत्सव की कथा हमने व्यास गद्दी पर भागवत जी को सामने समक्ष बैठ करके सुनाई है। तो आप दर्शन करो और कल की कथा पे नंदोत्सव की हम आपको सुनावेंगे। कल लाला को नंदोत्सव मनाएंगे, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और यहाँ महाराज अब हम अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं। तो अभी एक भाव स्वयं कल लिखा हुआ था, एक कल बधाई लिखी, सो उस बधाई को आप सबको गा के जरूर सुनावेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय, कृष्ण चंद भगवान की। आज जो ये हम नंद महोत्सव की कथा किए हैं, इस कथा के हमारे मुख्य मनोरथी जो भक्त हैं, हमारे ठाकुर जी तो मुख्य यजमान के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में अपने परिकर परिवार के साथ विराजमान ही हैं। और आज के इस नंद महोत्सव कृष्ण जन्म के भागवत के अद्भुत प्रसंग के जो मुख्य मनोरथी यजमान हैं, श्री राधे कृष्ण परिवार, श्री गोपाराय परिवार एवं पुरी परिवार, श्री गोयल परिवार एवं इन सबकी जो मूलाधार हैं, जिनने सबको सब मोतियों को चुन चुन करके एक धागे में पिरोया, एक ऐसी माला बनाई जो ठाकुर जी के चरणों में पधरा दी। ऐसे श्री जनक दुलारी कांडा माता जी के द्वारा आप सभी परिवार को ब्रज भूमि में ठाकुर जी के प्राकट्य उत्सव में ठाकुर जी का यह दिव्य भागवत का अद्भुत प्रसंग ठाकुर जी को सुना करके
मानो आज घर घर में प्रभु का दिव्य प्राकट्योत्सव मनाया जा रहा है। अब हम अपनी वाणी को यही विराम दें। कल पुनः नंदोत्सव के प्रसंग को आप सभी को सुनावेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अभी एक बधाई सुना दें जो बड़ी सुंदर स्वयं अपने शब्दों में लिखी है। बड़ा सुंदर भाव है, आप श्रवण करें, दर्शन करें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। आज मथुरा नगरिया निहाल सखिया, आज मथुरा नगरिया निहाल सखिया, देखो घरे घर में आई है अपार खुशियाँ, देखो घरे घर में आई हैं अपार खुशियाँ। आज मथुरा नगरिया निहाल सखी